तो अभी यहाँ पे मैं शशि का क्लास कर रहा था और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:12। 7:12 और अभी सवेरे सवेरे बैठ के शशि का क्लास कर रहा था क्योंकि रात में लगभग 1 घंटा ही पढ़ पाता हूँ। तो दिन में ही आज जल्दी जग गया था, इस वजह से दिन में ही पढ़ लिया कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ पाऊँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से चैप्टर भी कंप्लीट हो सके जल्दी। और यहाँ पे भी कुरकुरे रखा था और अभी इसमें भी 2 पैकेट है। तो अभी इसको बाद में अगर चाय वगैरह पीऊँगा तो खाऊँगा, नहीं तो कहाँ ही खा रहा हूँ। तो आज ये कब भिगाया गया है? तो कल रात में ये मूंग और बादाम भिगा दिया गया था। मेरे घर में हमेशा पापा खाते हैं, इस वजह से पापा क्या घर में सब लोग कभी कभार खा लेते हैं। 4 से 5 दिन हम लोग पक्का मूंग खाते हैं और बादाम खाते हैं। हाँ, और मेथी भी। मेथी तो आज भिगोया गया है। अच्छा, तो सवेरे पानी पीने के लिए अधिकतर हम लोग भेली यूज़ करते हैं या तो ये ड्राई फ्रूट और ये सब सीड्स वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं सोचा था कि यहाँ धूप में बैठ के बुक पढ़ूंगा, लेकिन इतना तेज़ धूप हो रहा है कि धूप में बैठने लायक नहीं है। तो धूप में तो नहीं, वहीं छाए में ही बैठ के पढ़ लूँगा। गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। हो गया एक नया सवेरा, एक और नया दिन। फिलहाल अभी जग चुका हूँ और अभी बैठ के जा रहा हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस करने। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बुक रीड करके अपने रूम में आया हूँ और आज मैं जो कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है ये वायरलेस वाला। तो देखता हूँ आज कि कितना टाइम लगेगा। वैसे उस वाले कीबोर्ड से लगभग अप्रॉक्स मुझे 20 मिनट लगता था, 20 से 23 मिनट। आज इसे देखता हूँ कि कितना मिनट लगता है। तो आज इस कीबोर्ड से मुझे टाइपिंग करने में लगा है 18 मिनट 33 सेकंड। 2 मिनट का रिडक्शन आया है। बहुत सही है भाई। मुझे लगा था कि इस कीबोर्ड से करूँगा तो थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन सच में कीबोर्ड पे करने पे भी, मतलब जब मैं टाइप कर रहा था तब भी ऐसा फील आ रहा था कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा अपना फिंगर्स इधर उधर मूव कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन इस कीबोर्ड पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके इधर उधर फिंगर जल्दी चला जा रहा था। इस वजह से बहुत तेज़ टाइपिंग हुआ है। मतलब बहुत तेज़ नहीं कहूँगा, लेकिन 2 मिनट का जो रिड्यूस टाइम आया है वो बहुत सही है एक हिसाब से। तो फिलहाल अब टाइम हो गया है कोडिंग के क्लास का, तो बैठता हूँ कोडिंग के क्लास के लिए। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चन हैं उसके प्रैक्टिस करना है, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना है। सो गाइस, मैं अभी थोड़ी देर पहले जग रहा हूँ और मैं पिछले 2 से 3 दिन से मैं इतना टाल रहा हूँ जिम जाना। जैसे मैं सो रहा हूँ दोपहर 1 या 2 बजे, जैसे मैं सो रहा हूँ और फिर मैं उठ रहा हूँ 6 बजे। मेरा सच में बता रहा हूँ 2-3 दिन से मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ जिम जाने के लिए, जिसका कोई हद नहीं। बहुत बुरा टाल रहा हूँ। और जब मैं सो के उठता हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैं टाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उठ नहीं पाता हूँ। मैं क्या करूँ मैं इतना। और मैं पढ़ भी रहा हूँ डू इट टुडे जैसे लग रहा है पढ़ने का कोई असर ही नहीं कर रहा। लेकिन सच बता रहा हूँ कि 2-3 दिन से ऐसा मौसम भी हो रहा है और ऐसा मन भी नहीं कर रहा। खैर ये तो एक बहाना भी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अब 1-2 दिन नहीं, लेकिन फिर कल से या परसों से। अब कल तो सैटरडे ही है, लेकिन हो सकेगा तो कल से नहीं, मंडे से मैं रेगुलर फिर से हो जाऊँगा जिम के लिए।
और मुझे सही में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जिम जाने का टाल रहा हूँ। फिलहाल अभी चलता हूँ आगे वाले कमरे में, थोड़ा पानी वगैरह पीता हूँ। उठा दीजिए आराम से, थोड़ा उसको उधर घिसकाइए। एक हिसाब से सही भी है और बेकार भी है। इस वजह से कहा है कि नीचे इसका पैर भी कभी कभार फंस जाता है। आपका नींद आउट ठीक नहीं हुआ अभी तक? रौनक, 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 रौनक। अरे नाम बुलाने में जानता है कि हाँ बुला रहे हैं। रौनक, 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 रौनक हे। तो क्या है? दादू अंकल जी, दादू अंकल जी क्या है? हाँ दादू अंकल जी क्या है? रौनक, रौनक। तो फिलहाल एक पूरी चैप्टर, या कहूँ एक चैप्टर का एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया अभी, नोट्स बना के अच्छे से। और अब मैं कुछ दूसरा सोचा हूँ। एक्चुअली अब मैं ये सोचा हूँ कि अब मैं ऐसे लिख के नोट्स नहीं बनाऊँगा, मैं ऐसे ही डायरेक्ट पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाऊँगा, क्योंकि इस तरह से करने पे काफ़ी टाइम लग रहा है, और अगर ऐसे मैं करता गया तो सच में टाइम बीत जाएगा और मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म भी नहीं होगा। इस वजह से मैं ये सोचा हूँ कि पहले प्रिंट आउट निकलवाऊंगा अच्छे से, पहले पहले एक पीडीएफ बनाऊंगा खुद से ही, और एक बढ़िया से उसका रिवीजन करके पीडीएफ बनाऊंगा, और फिर उसका एक प्रिंट आउट निकलवाऊंगा। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैं उसको रखूंगा, उसे अच्छे से संभाल कर रखूंगा, और फिर उसे जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसे फिर से रिवीजन करूंगा। आज मुझे लगभग एक हफ्ता तो हो गया एक चैप्टर में, लेकिन अब एक तरफ से अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी अच्छी भी चीज़ है कि डिटेल में पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन वही है ना कि अब टाइम भी नहीं है, 2 ही 3 महीने हैं, 4 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वजह से टाइम तो है नहीं, तो कम टाइम में मुझे पूरा रिकवर करना है। तो इस वजह से मैं सोचा हूँ कि लिखना कम करूँगा और प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रिवीजन करूँगा, या ऑनलाइन रिवीजन करूँगा, और फिर अच्छे से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा।